लेसन 7 और लेसन 8 वर्कबुक के लेसन 7वें और 8वें पाठ के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि लेसन 5वें और 6वें को इस वर्ष के लिए सिलेबस से, पाठ्यक्रम से रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। इसलिए लेसन 5वें और 6वें के प्रश्न आपको नहीं दिए जा रहे हैं। तो आप लेसन 7वें के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखिए। रिस्क से कहता है, व्हाई मस्ट वी टेक रिस्क। हमें रिस्क क्यों लेना चाहिए। कवि कहता है कि हमें जीवन में रिस्क क्यों उठाना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, खतरा क्यों मोल लेना चाहिए। तो आंसर देता है, वी मस्ट टेक रिस्क। हमें खतरा मोल लेना चाहिए, जीवन में हमें खतरा उठाना चाहिए, जोखिम उठाना चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा खतरा इन लाइफ, जीवन में सबसे जो बड़ा खतरा है, इज टू रिस्क नथिंग। खतरा न उठाना, खतरा न लेना, खतरा न उठाना ही जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए हमें रिस्क उठाना चाहिए। वी मस्ट टेक रिस्क। हमें रिस्क उठाना चाहिए, लेना ही होगा, उठाना ही होगा, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा जोखिम, सबसे बड़ा खतरा न उठाना है। रिस्क न उठाना ही जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए हमें जीवन में हर हालत में रिस्क लेना चाहिए। तो बहुत सीधा सा आंसर हुआ, व्हाई मस्ट वी टेक रिस्क। तो हम लोग प्रश्न से ले लेंगे, व्हाई को हटा देंगे तो मस्ट अपने आप अंदर चला जाएगा, तो हो जाएगा वी मस्ट टेक रिस्क। आंसर में आपको जोड़ देना है, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। अब हम लेसन 8वें के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डज आर डोंट्स। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किस कार्य को करने के लिए और किस कार्य को न करने के लिए कहा है। तो किस कार्य को करने से या कार्य को करने या न करने से क्या अभिप्राय है, या आप क्या समझते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा है उसके अनुसार डज मीन्स हियर, करने का तात्पर्य यहाँ यह है कि द एक्ट दैट आर राइट, जो कार्य सही हैं, एंड वी शुड डू देम, उन्हें हमें करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो कार्य अच्छे हैं, जो कार्य सही हैं, उन्हें हमें करने चाहिए। एंड डोंट मीन्स, और न करने का मतलब, मना करने का मतलब, द एक्ट्स दैट आर रॉन्ग, जो कार्य गलत हैं, एंड वी शुड नॉट डू देम, और हमें उन कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह उपदेश दिया है कि जो कार्य सही हैं उन्हें हमें करना चाहिए, और जो कार्य गलत हैं उन्हें हमें नहीं करना चाहिए। अर्थात डज का मतलब है सही कार्य, डोंट्स का मतलब है गलत कार्य, और अच्छे कार्य, सही कार्य हमें करने चाहिए, गलत काम हमें नहीं करने चाहिए। तो सीधा सा आंसर हुआ, डज मीन्स हियर द एक्ट्स दैट आर राइट एंड वी शुड डू देम, एंड डोंट मीन्स द एक्ट्स दैट आर रॉन्ग एंड वी शुड नॉट डू देम। अगला प्रश्न है, हु विल सर्टेनली रीच टू लॉर्ड कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के पास कौन पहुँचेगा, निश्चित रूप से कौन जाएगा, अर्थात किस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी, कौन भगवान श्री कृष्ण तक पहुँच सकता है, स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति किसे हो सकती है। तो
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, बताया है कि अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्णा ने गीता में कहा है कि हिज डिवोटीज, जो उनके भक्त हैं, जो उनके सेवक हैं, जो उनकी अनुज्ञा का पालन करते हैं, विल सर्टेनली रीच टू लॉर्ड कृष्णा, केवल वही भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचेंगे। आपको इस उत्तर में बहुत भटकने की जरूरत नहीं है। सीधा सा आप हु को हटाइए और उसकी जगह केवल लिख दीजिए हिज डिवोटीज और शेष वही उतार दीजिए। तो हिज डिवोटीज विल सर्टेनली रीच टू लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण के जो डिवोटीज हैं, भक्त हैं, केवल वो लोग ही निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचेंगे। तो कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर आंसर में भटकने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप हु को हटाइए और उसकी जगह हिज डिवोटीज या लॉर्ड कृष्णाज डिवोटीज, हिज से तात्पर्य यहाँ है लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण। तो आप चाहे लिखिए लॉर्ड श्री कृष्णाज डिवोटीज, या चूँकि लास्ट में लिखा है लॉर्ड श्री कृष्णा, इसलिए उनके लिए हम लोगों ने हिज लगाया, तो हो जाएगा हिज डिवोटीज। हु को हटाइए और सीधे से लिख दीजिए हिज डिवोटीज और वही उतार दीजिए विल सर्टेनली रीच टू लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, जो सेवक हैं, जो पुजारी हैं, वो निश्चित रूप से उन तक पहुँचेंगे, अर्थात उन्हें ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और आगे के वीडियोज प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके पास तक वीडियो पहुंचता रहे। शेयर करें। धन्यवाद।